जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। उससे पहले हम बिहार की भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी जाती है, जो कि बिहार को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इसको उत्तरी बिहार, इसे दक्षिणी बिहार कहते हैं। इधर दक्षिणी बिहार की तरफ इधर झारखंड है, इधर नेपाल है। झारखंड में पठार पाई जाती हैं ये, जबकि नेपाल में हिमालय पाई जाती हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हिमालयी नदियाँ कहते हैं और पठार से निकलने वाली नदियों को पठारी नदियाँ कहते हैं। हिमालय पे ग्लेशियर मिलने के कारण यहाँ 12 महीने नदियों में पानी रहता है। ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर के कारण ही पानी होता है, यहाँ पे वर्षा और ग्लेशियर दोनों के कारण यहाँ पानी होती हैं, जबकि इनकी नदियों में 12 महीने पानी रहती हैं। इसी के अपोजिट पठार से निकलने वाली नदियों में वर्षा के जल पर ही निर्भर करती हैं, जिस कारण 12 महीने यहाँ पानी नहीं पाई जाती है। बिहार थोड़ा बीच में धंसा हुआ है, जिस कारण उत्तरी और दक्षिण दोनों तरफ की नदियाँ आके बीच में गंगा नदी से मिल जाती हैं। अब हम नदियों की तरफ चलते हैं। ये रही गंगा नदी, जो बिहार के बीचों बीच से जाती है। अब इसकी हम प्रमुख नदियाँ जानेंगे, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। पहले हम उत्तर से निकलने वाली नदियों को जानेंगे, फिर दक्षिण से। उत्तर से निकलने वाली नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं और दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ आती हैं। अब हम नदियों पर चलते हैं। ये रहा आपका घाघरा नदी, जो यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। ये घाघरा, ये गंडक नदी, गंडक नदी, घाघरा गंडक, घाघरा गंडक। फिर ये रही बूढ़ी गंडक। इसे बूढ़ी गंडक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गंडक नदी अपना रास्ता बदल के अन्य रास्ते पर चलने लगी। उसी रास्ते पर बूढ़ी गंडक निकली, इसीलिए इसको बूढ़ी गंडक नाम से जाना जाता है। ये बागमती नदी, जो कि बूढ़ी गंडक में मिलती थी, अब जाके कमला मिल जाती है। यहाँ पे नदियों में अत्यधिक पानी होने के कारण ये अपने रास्ते बदलते रहते हैं। ये हो गया घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। फिर आता है कमला, जो कि कोसी की सहायक नदी है। कमला और ये कोसी, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ये अत्यधिक अपना रास्ता बदलता रहता है, जिस कारण से बिहार का कोसी कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, सॉरी। ये रही महानंदा नदी। अब फिर हम आते हैं दक्षिण से निकलने वाली नदियों के बारे में। ये कर्मनाशा नदी, जो कि बिहार की और यूपी की सीमा बनाती है। कर्मनाशा के बाद आता है सोन नदी, सोन पुनपुन नदी, पुनपुन, और ये रही फल्गु नदी। पुनपुन और फल्गु आके बीच में मिल के एक साथ गंगा नदी में जाती हैं। ये रही क्यूल नदी और ये अजय नदी। ये रही बिहार की प्रमुख नदियाँ। कुछ कुछ नदियों से ये पूछ देता है कि
कौन सी नदी बिहार में गंगा नदी से कहाँ पे मिली? जिसमें से सबसे प्रमुख पुनपुन नदी को पूछता है, जो कि फतुहा में गंगा नदी में से आके मिल जाती है। और ये रहा सोन, जो दानापुर के पास आके गंगा में मिल जाती है। बिहार में ऐसे दो नदियां हैं जो बिहार से ही निकली हैं। ये रही बूढ़ी गंडक, जो इधर से निकलती है, ये बिहार से ही निकलती है। उसके बाद ये अजय नदी है, ये भी बिहार से ही निकलती है। तो बिहार में दो नदियां हैं जो बिहार से ही निकलती हैं। गंडक नदी अपने रास्ता बदल दी, जिस कारण बूढ़ी गंडक उसी रास्ते पर चलने लगी जिस कारण उसको बूढ़ी गंडक कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।